अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ एम डॉट उमर फ्रॉम मिक्स विद क्रिएशन। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दैट हाउ यू कैन रिमूव बैकग्राउंड नॉइज फ्रॉम योर ऑडियो मींस कंप्लीट नॉइज रिडक्शन अडोबी एडिशन ट्यूटोरियल 2023। सो ये वीडियो स्पेशल है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको अडोबी एडिशन के प्लग इन नॉइज रिडक्शन के बारे में कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूँ। ये ना सिर्फ आपके अडोबी एडिशन के लिए बल्कि किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप हर बार एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी अचीव कर सकें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हैं और ये है अडोबी ऑडिशन 2023। सो हम इस सैम्पल ऑडियो को जो अभी मैंने रिकॉर्ड की है इसको यूज़ करेंगे नॉइस रिडक्शन प्रोसेस के लिए। सो हम प्लगइन को ओपन करते हैं, इफेक्ट्स पैनल में गए, नॉइज रिडक्शन और रिस्टोरेशन के पैनल में हमारे पास नॉइज रिडक्शन प्रोसेस है। अब इस प्लगइन को हम कंप्लीट गो थ्रू करने लगे हैं कि इसके अंदर जितने भी स्लाइडर्स हैं, जितने भी इसके अंदर नॉब्स हैं वो क्या काम करते हैं, और साथ ही में हम एडवांस लेवल को भी समझने वाले हैं। बेसिकली एडवांस लेवल बहुत काम की चीज़ है। अब इसको करने से पहले मैं अपने ऑडियो को एक दफ़ा नॉर्मलाइज करूँगा, ठीक है, इसको बूस्ट करूँगा ताकि आपको बैकग्राउंड नॉइज़ अच्छे तरीके से सुनाई दे। तो यहाँ पर मैं एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन में जाकर नॉर्मलाइज करूँगा। तो मैं मोस्टली इसको -6 dB तक ही रखता हूँ ताकि मैं नॉइज़ रिडक्शन को एक अपने लेवल के हिसाब से इसको कर सकूँ। तो मैं इसको अप्लाई करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर नीचे आपको एक और ग्राफ दिया जाता है जहाँ पर आपका बैकग्राउंड नॉइस और ये सारे ग्राफिकल जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं एक अलग फॉर्म में। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं। मैंने बैकग्राउंड में फ़ैन ऑन किया था ताकि हम इसको नॉइज़ रिडक्ट कर सकें अच्छी तरीके से और आपको समझ में आए। Hi there, this is a test audio for noise reduction process. सो आपने ये सुना कि बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज़ है। मैंने इसको जब बूस्ट किया, वैसे तो मैं ऑडियो को पर्टिकुलर एक डेसिबल्स के अंदर रिकॉर्ड करता हूँ ताकि मुझे बाद में किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो और मैं इसको नॉइज़ रिडक्शन भी कर सकूँ और बाद में इसके बाद मैं अपने इफ़ेक्ट्स अप्लाई करके अपनी वॉइस को बेटर भी कर सकूँ। मगर यहाँ पर आपको समझाना है कि नॉइज़ रिडक्शन कैसे की जाती है ऑडियो में से। तो मैंने बैकग्राउंड में फ़ैन भी ऑन किया है और ऑडियो को बूस्ट भी किया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से हो सके। तो ये जो आपको फ्रीक्वेंसीज पर्टिकुलरली सुनाई दे रही हैं, ये फ़ैन की वॉइस है। तो यहाँ पर आप इसको पर्टिकुलरली इसको देख सकते हैं कि किसी भी हिस्से को सेलेक्ट करके आप सुन सकते हैं उस पर्टिकुलर वॉइस को, फ्रीक्वेंसी को। यहाँ पर ऑलमोस्ट इस हाई फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर कुछ भी नहीं होता, मोस्टली यहाँ पर मडी फ्रीक्वेंसीज होती हैं कुछ, और यहाँ पर ये लॉज हैं, सुन सकते हैं। अब डिटेल में हम ये चीज़ें काम आएंगे। अब हम नॉइज़ रिडक्शन करने लगे हैं तो इफेक्ट्स पैनल में जाकर नॉइज़ रिडक्शन प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पर हमारा बैकग्राउंड नॉइज़ है। तो मैंने ये रिकॉर्डिंग के दौरान 7 सेकंड तक कुछ भी नहीं बोला और बैकग्राउंड नॉइज़ को कैप्चर होने दिया। तो यहाँ पर हम इस पूरे हिस्से को सिलेक्ट करेंगे और ये कैप्चर नॉइज़ प्रिंट पर क्लिक करेंगे। तो ये काम करता है, आपका जो नॉइज़ प्रिंट है उसको आपका जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसका प्रिंट ले लेता है, ठीक है। फिर वो आपको इस ग्राफ में फ्रीक्वेंसीज़ के शेप में आपको नज़र आता है और यहाँ पर आप कुछ प्रीसेट सेव कर सकते हैं। ये मैंने अपना प्रीसेट सेव किया हुआ है। यहाँ पर आप कंप्यूटर में से कोई प्रीसेट लोड भी कर सकते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर में अपना कोई प्रीसेट या प्रिंट अपना सेव कर सकते हैं और यहाँ से आप कंप्यूटर से कोई चीज़ लोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये है रीसेट बटन, यानी आप अपने कंप्लीट सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। फिर जब आप ये सिलेक्ट एंटायर फाइल का जो ये बटन है इसको तब दबाएंगे जब आप अपना ये नॉइज़ जो है इसको प्रिंट को कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास नॉइज़ फ्लोर है। ये ग्रीन जो आपके पास है ये थ्रेशोल्ड है और ये रेड में लोज हैं, लो फ्रीक्वेंसीज़, और ये येलो में आपके पास हाई फ्रीक्वेंसीज़ है। इस थ्रेशोल्ड्स के अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो कट हो जाती हैं। ये बैकग्राउंड नॉइज़ की बात कर रहा हूँ मैं। और ये स्केल है,
स्केल हमारे पास ये बेसिकली ग्राफिकल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को शो करता है। यानी अगर हम इसको लोगैरिथमिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके को शो करेगा। इस ट्यूटोरियल में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू। और अगर हम लीनियर करेंगे तो हमें ये शो करेगा। अगर आप हाइज़ के अंदर नॉइज़ रिडक्शन करना चाहते हैं बेहतर तरीके से तो आप लीनियर को सेलेक्ट करें, और अगर आप लोज के अंदर करने चाहते हैं तो इसको लोगैरिथम के ऊपर करें। फिर हमारे पास चैनल का ऑप्शन आता है। यहाँ पर चैनल 1 है। क्यों? इसकी वजह है ये है कि मैंने इसको मोनो में रिकॉर्ड किया है। अगर आप इसको स्टीरियो में रिकॉर्ड करते तो यहाँ पर आपको डबल चैनल दिखाई देता, यानी लेफ़्ट चैनल और राइट चैनल। उसके बाद हमारे पास नॉइज़ रिडक्शन का ये मिक्स नॉब है। हर प्लगइन के अंदर एक मिक्स नॉब होता है, यानी आप उस प्लगइन को कितना अप्लाई करना चाहते हैं अपनी ऑडियो के ऊपर, वो डिपेंड करता है आपके मिक्स नॉब के ऊपर। यहाँ पर नॉइज़ रिडक्शन आपको कितने % करना है। तो यहाँ पर मेरी आपको टिप ये है कि आप कभी भी 100% इसको कभी मत कीजिएगा। आपको हमेशा इसको 50% या 60% करना है। यानी आपको अपने नॉइज़ रिडक्शन प्रोसेस को 2 बार अप्लाई करना है ताकि आप अपनी ऑडियो क्वालिटी को खो ना सकें जो उसकी ओरिजिनल क्वालिटी है। फिर रिड्यूस बाय, यानी आप इसको कितने डेसिबल्स के अंदर रिड्यूस करना चाहते हैं, ये इस नॉब का काम है। तो मैं अपने ऑडियो के हिसाब से करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो डेसिबल्स हैं वो है 6 dB पर मैंने इसको एम्पलीफाई किया है, नॉर्मलाइज़ किया है। तो उस हिसाब से मैं इसकी सेटिंग करूँगा। फिर ये आउटपुट नॉइज़ ओनली, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो सिर्फ नॉइज़ आपको सुनाई देगी जो आपने इसको कैप्चर किया है। उसके बाद एडवांस लेवल पर जाने से पहले मैं आपको इन बटन्स के बारे में बताऊंगा। ये है लूप बटन, यानी अगर आप एक पर्टिकुलर हिस्से को खाली उस हिस्से को सुनना चाहते हैं तब आप इसको चेक कर दें, वरना इसको अनचेक रहने दें। आप सुनिएगा। Hi there, this is a Hi there, this is a यानी इसको लूप कर देगा। अब हम इस पर्टिकुलर एरिया को पकड़ेंगे, ठीक है, इसको लूप कर दिया। हमने नॉइस बैकग्राउंड नॉइस को कैप्चर कर लिया है। अब हम इसकी सेटिंग करने लगे हैं। अब ये ग्राफ बहुत काम का है। यहाँ पर हमें ये स्लाइडर्स दिए होते हैं ये, ठीक है। अब हम एक पर्टिकुलर एरिया को भी टारगेट कर सकते हैं जहाँ पर नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसीज़ के हिसाब से ये हमारे पास 2K, 4K, 6K, 8K और अबव 24K तक हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ बैंड है। कुछ फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं जहाँ पर मडी साउंड होती हैं, जहाँ पर हमारी वॉइस नहीं होती है, ठीक है। वहाँ पर कट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड यहाँ से हम इस चीज़ को स्लाइडर को ऊपर करेंगे, ठीक है, ताकि हम इसके नीचे जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है वो कट हो सकें, हम नॉइज़ रिडक्शन अच्छे तरीके से कर सकें। तो हम स्लाइडर्स को ऊपर करके देखेंगे, ठीक है। वैसे मैंने अपनी सेटिंग्स यहाँ पर सेट की हुई हैं, तो हम इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर, क्योंकि हमारे पास इस बार फ़ैन की वॉइस भी है। एक्सट्रीम थोड़ा सा वॉइस ओवर करेंगे, वो नॉइज़ रिडक्शन करेंगे। तो हम इस स्लाइडर को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपको सुनाई दे सकता है। Hi there, this is a test audio for noise reduction process. Hi there, this is a test audio. काफ़ी हद तक हमारी नॉइज़ रिडक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हमें स्लाइडर को अप करना है, क्योंकि ये हाई पार्ट है। थोड़ा सा यहाँ पर जो नॉइज़ है हमारी ज़्यादा है। तो इन फ्रीक्वेंसीज़ को आप देखकर आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपकी बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है तो अब आपको पर्टिकुलरली एक नॉब को थोड़ा सा ऊपर नीचे स्लाइड करके देखना होगा कि कहाँ पर हमारी ऑडियो सही फिट बैठती है। ऑडियो फॉर नॉइज़ रिडक्शन प्रोसेस। हाय देयर। काफ़ी हद तक हमने नॉइज़ रिडक्ट कर ली है, लेकिन आपको एक रिवर्ब सा बबली आर्टिफैक्ट्स, बबली साउंड सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, हमारे नॉइज़ रिडक्शन के अंदर। Hi there, this is a test audio for noise reduction process. अभी भी कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आपको सुनाई दे रहा है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे एडवांस लेवल सेटिंग्स को। ये सेटिंग्स इसको 60 पर करूँगा और ये 16 dB तक ठीक है मेरे हिसाब से, मेरी ऑडियो के हिसाब से, क्योंकि मैंने इसको -6 dB तक की है। अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे
ज़्यादा एम्पलीफाई करेंगे तो इसका लेवल भी आपको थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, वो आपके ऑडियो के हिसाब से है। लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप एक बैलेंस्ड एम्पलीट्यूड के अंदर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें, यानी एक लेवल्स अपने रिकॉर्डिंग के अपने ठीक रखें, ताकि आपको नॉइज़ रिडक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी ऑडियो क्वालिटी भी लूज़ ना हो और आपकी नॉइज़ रिडक्शन भी हो सके। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने एम्पलीफाई किया है, वैसे मैं अपनी ऑडियो को इस लेवल पे रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास स्पेक्ट्रिकल डिके रेट, ये एडवांस लेवल सेटिंग बेसिकली है ही इसीलिए कि हम इस जितने भी प्रोसेस है इसके अंदर जो हमारे पास रिवर्ब साउंड आ जाता है, बर्बली आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं, उनको रिमूव कर सकें। अब ये स्पेक्ट्रिकल डिके रेट है, ये आपके पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो ये आपका जो थ्रेशोल्ड है इसके अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जितने भी ऑडियो लेवल्स हैं, उनको एनालाइज करता है। ठीक है, तो इसकी जो सेटिंग जो अभी हुई है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, वो बेस्ट होती हैं मोस्ट केसेस में। ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर बहुत ज़्यादा आपकी नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा अगर आपके पास बैकग्राउंड नॉइज़ है, तो इसको आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो। मीन्स आप 75% भी कर सकते हो अपनी ऑडियो के हिसाब से। मेरे ऑडियो के बैकग्राउंड में, मेरे बैकग्राउंड में इतना बिकॉज इस पर्टिकुलर ऑडियो के बैकग्राउंड में इतना नॉइज़ नहीं है, तो मैं इसको 70% ही रखूँगा। ठीक है, अब ये स्मूथिंग क्या करती है, आपके जो फेड आउट होता है, जहाँ पर ये देखें, मैं आपको ग्राफिकली तौर पर इसको समझाता हूँ। ये जो एरिया फेड आउट हो रहा है, ठीक है, इस ट्रांजिशन को ये स्मूथ करेगा। ठीक है, स्मूथ करेगा। अब ये ट्रांजिशन विड्थ यही चीज़ है, यानी एक गेट की तरह काम करेगा ये ट्रांजिशन विड्थ। मैं इसको -65 dB रखूँगा, क्योंकि मोस्ट केसेस में हम इसको -65 dB तक रखेंगे। और इसकी जो स्मूथिंग है वो मैं 100 करूँगा, ताकि ये काफ़ी स्मूथली ये फेड आउट हो सके स्मूथली। और ये प्रिसीजन फैक्टर है, ये इतना अहम तरीन नॉब है कि इसका हमारे ऑडियो पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब मैं इसको 15 dB तक रखूँगा। अब आप देखेंगे कि हमारी ऑडियो में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आ चुका हुआ। Hi there, this is a test audio for noise reduction process. इसको ऑफ करके सुनते हैं। Hi there, this is a test audio for noise reduction process. Hi there, this is a test. Hi there, Hi there, this is a test audio. हमारी ऑडियो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। अब आपने देखा कि हमने किस तरीके से इसको नॉइज रिडक्शन किया और कंप्लीट प्लगइन को भी आपको गो थ्रू किया। अब ये FFT साइज़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपकी ऑडियो क्वालिटी पर बड़ा डिपेंड करता है। यहाँ पर हमें कुछ, जैसे हमारे पास बुफर सैम्पल्स होते हैं, इसी तरीके में हमारे पास नॉइज रिडक्शन में ये FFT साइज़ होता है। तो ये इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 4096 होती है। आप इसको 4096 या 8192 पर रखेंगे तो ये मोस्ट केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आप इसको कम करेंगे तो इसकी ऑडियो क्वालिटी में भी फ़र्क आएगा। ज़्यादा करेंगे तो कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारे मोस्टली जो कंडेंसर माइक्रोफोन होते हैं वो इन दो साइज़ के अंदर ही काम करते हैं। और ये नॉइस प्रिंट स्नैपशॉट, ये जस्ट एक डाटा है जो हमारे ये ग्राफ के अंदर होता है, कितने स्नैपशॉट पर प्रिंट में होते हैं। जस्ट यही प्लगइन की गो थ्रू थी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसको नॉइज़ रिडक्शन किया, इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारी ये नॉइज़ रिडक्शन हो चुकी हुई है। अब मैं क्या करूँगा, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप इसको दोबारा से इसको करेंगे। ठीक है, अप्लाई करेंगे, वरना आपके लिए डायनामिक्स में अगर आप जाकर गेट भी अगर अप्लाई करें तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी ऑडियो क्वालिटी तब भी बरकरार रहेगी। मैं एक बार फिर से पूरे हिस्से को सिलेक्ट करके कैप्चर नॉइस प्रिंट करूँगा, तो आप देखेंगे काफ़ी हद तक, ये देखें आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, काफ़ी हद तक हमारी बैकग्राउंड नॉइस चली गई है।
ठीक है, हमने इसको कैप्चर कर लिया है। सिलेक्ट एंटायर फाइल, देन अप्लाई करेंगे, तब देखेंगे कम्प्लीटली हमारी नॉइज़ रिडक्ट हो चुकी हुई है। Hi there, this is a test audio for noise reduction process. सो होपफुली गाइज आपने ये कंप्लीट ट्यूटोरियल वॉच किया है और नॉइज रिडक्शन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं होपफुली कि आपकी वो सॉल्व हो चुकी हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। टेक केयर योरसेल्फ, बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।